टीयर गैस गन रखी हुई है और यहाँ पर तैयारी पूरी 10 फीट की है, जिनको कूद के फांदना थोड़ा मुश्किल है, तो ये 10 फीट की हाइट है और ये पूरे देखिए उस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक और हर कॉर्नर पर अच्छी खासी तैनाती की गई है। आरएएफ के सोल्जर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 360 डिग्री कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाती है मोबाइल से। एक बैरिकेड, फिर दूसरे बैरिकेड, अंदर आरएएफ, बाहर सीआरपीएफ, इधर दिल्ली पुलिस। ये सारी तस्वीरें, सारी तैनाती किस लिए की जा रही है? हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, उस जंतर मंतर पर जहां 36 दिन तक आंदोलन चला है। अब इस जंतर मंतर को लगभग सील कर दिया है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सरकार को ये कह रही है कि अगर सारी एफआईआर्स विड्रॉ नहीं हुई, कुछ छात्र अब भी जेलों में बंद हैं, उन्हें नहीं छोड़ा गया तो फिर से आंदोलन होगा। और इन सब के बीच आप देखेंगे जंतर मंतर पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कई लेवल की सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी। आप अंदर आएंगे तो उनकी मॉनिटरिंग वैन आपको नज़र आएगी, आरएएफ की जो फ़ौज है ये आपको नज़र आएगी, सीआरपीएफ जाहिर सी बात है अंदर है ही। और आप देखिए किस तरीके का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है, कई लेयर्स का डिप्लॉयमेंट है। पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ आपको ये बड़े बड़े बैरिकेड्स नज़र आएंगे, जिनकी हाइट लगभग 10 फीट की है, जिनको कूद के फांदना थोड़ा मुश्किल है, तो ये 10 फीट की हाइट है और ये पूरे देखिए उस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक और हर कॉर्नर पर अच्छी खासी तैनाती की गई है। आरएएफ के सोल्जर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि कहीं से भी कोई अंदर ना चला जाए। आप देखेंगे आरएएफ के जवान आपको नज़र आएंगे, उनके जो गियर्स हैं, उनके हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट सब आपको यहाँ दिख जाएंगी। तो ये सब तैयारी जंतर मंतर पर चल रही है और दिल्ली पुलिस का आप ये देखिए बाहर बड़े बैरिकेड हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी बाहर तैनात हैं। इसके आगे छोटे बैरिकेड्स भी लगे गए हैं, तो छोटे बैरिकेड्स के अंदर देखेंगे आपको वहाँ पर भी पुलिसकर्मी आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर जो है महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और आरएएफ की भी टुकड़ी तैनात है और ये अंदर जो बैरिकेड है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और अब डिप्लॉयमेंट देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट है। तो ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। अभी आंदोलन ख़त्म हुए लगभग 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन के बाद भी एफआईआर्स अभी तक विड्रॉ नहीं हुई हैं, जिसके बाद ये सब धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है एंट्रेंस लगाई गई है, तलाशी के बाद एंट्री करने दी जा रही है। अंदर कुछ लोग भी मौजूद हैं और देखिए जंतर मंतर हमेशा से ही एक वाइब्रेंट स्पॉट रहा है प्रदर्शन के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए। अच्छा, जब ये तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं, अब देखिए हम ही यहाँ पर आप खड़े हैं आकर के, कोई आम आदमी आए और आम आदमी सोचे कि आके प्रदर्शन करेगा और जितना डिप्लॉयमेंट देखे तो उसको भी घबराहट होगी, डर जाएगा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है कि रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है। और इस आंदोलन से पहले इतनी तैनाती नहीं रहती थी, यहाँ ज़रूर डिप्लॉयमेंट रहता था, पुलिस बूथ है, कुछ पुलिसकर्मी रहते थे, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो गई, दिल्ली पुलिस की तैनाती हो गई, मॉनिटरिंग हो गई। ये देखिए दिल्ली पुलिस ईक्षणा, अब इसमें देखिए तमाम सीसीटीवी हैं, 360 डिग्री कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से की जाती है मोबाइल से। और ये नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये पूरी तरीके से आप यहाँ एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर वज्र वाहन जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो भी खड़ा हुआ है, उसकी भी डिप्लॉयमेंट है, रस्सियाँ हैं, बाकायदा सबको ब्रीफ किया जा रहा है। ब्रीफ करने के बाद हेलमेट्स हैं, आंसू गैस की जो बंदूकें हैं, जो टीयर गैस शेल्स हैं, वो सब कुछ तैयार है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगर दोबारा आंदोलन का कॉल कॉकरोच जनता पार्टी देती है जैसा वो कह रही है, तो क्या इनको इजाज़त दी जाएगी? अब देखिए जब ये सारी तस्वीरें चल रही हैं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक सफाई आई है। दिल्ली पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि रूमर्स आर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एलिजिंग दैट जंतर मंतर हैज़ बीन लॉक्ड एंड क्लोज फॉर प्रोटेस्ट। यानी सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि जंतर मंतर को प्रदर्शन के लिए लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ये जो दावे हैं पूरी तरीके से झूठे हैं, मिसलीडिंग है और तथ्यों से परे हैं। हम ये ऑफिशियली बताना चाहते हैं कि जंतर मंतर एक एक्टिव और ऑथराइज साइट है जहाँ पर पीसफुल यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और एसओपी ये कहती है
कि यहाँ सिर्फ 1000 लोग, मैक्सिमम 1000 लोग ही प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस कह रही है हम यहाँ, ऐसा नहीं है, हम सील नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एसओपी है उसके मुताबिक सिर्फ 1000 लोग पर प्रदर्शन कर सकते हैं। दिस परमिशन इज ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉन फॉर्मल एप्लीकेशन बाय द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजर और इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू एडहेरेंस ऑफ prescribed terms and conditions. Citizens are strongly advised not to believe or circulate unverified information and to rely strictly on official communication for accurate updates. यानी हम ये कह रहे हैं कि वो इजाज़त दी जाएगी, वो 1000 लोगों को दी जाएगी, वो भी हम तय करेंगे, यानी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, और हम उसकी परमिशन देंगे कि यहाँ पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं। आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में और जो जिस तरीके की भीड़ उमड़ी थी, वो यहाँ आप जहाँ पर ये नज़र जाएगी आपको, यहाँ से लेकर के कनॉट प्लेस तक सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी। तो वो 1000 से तो मतलब 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई थी। तो ये उतना बड़ा प्रोटेस्ट इजाज़त दी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है, अब देखिए रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो सीआरपीएफ की ही एक टुकड़ी है, सीआरपीएफ के अंडर ही आती है, जिसका काम होता है राइट को कंट्रोल करना, और वो जो जोनल ऑफिसर होता है दिल्ली पुलिस, उसके इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। आपने देखा कि जो प्रदर्शन हुआ 20 तारीख को, उसमें आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लाठी चार्ज भी हुआ, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बैटन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाता है, वो सब कुछ हुआ है। तो ऐसे में उसका ऑथराइजेशन दिल्ली पुलिस ने किया, वो डीडी एंट्री में है। सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इस्तेमाल किया गया तो जो प्रदर्शनकारी थे उनके हाथ में क्या पत्थर थे, क्या वो बलवा कर रहे थे, सारे सवाल हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाने की भी बात कर रही है, जांच की बात भी कर रही है, चाहे वो पुलिस कर्मियों की भूमिका पर सवाल हो या फिर सवाल हो प्रदर्शनकारियों ने या किसी ने भी हिंसा की हो, सब पर जो है एक जांच की जाएगी। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि भाई एसओपी बना देंगे, उसके अनुसार ही प्रदर्शन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे और ये आपको कई लेयर्स का सिक्योरिटी नज़र आएगी, एक बड़े बैरिकेड 10 फीट के इधर, फिर यहाँ 1 फीट एक बैरिकेड, फिर दूसरे बैरिकेड, अंदर आरएएफ, बाहर सीआरपीएफ, इधर दिल्ली पुलिस, ये सारी तस्वीरें, सारी तैनाती किस लिए की जा रही है, सवाल ये उठता है। हमने कल सौरभ दास से और रत्ना सिंह से बात भी की थी, तो हमने बोला था कि आपको लगता है कि अब जंतर मंतर पर आपको प्रदर्शन की इजाज़त दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम जहां बैठ जाएंगे वहीं जंतर मंतर बना देंगे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात कर रही है। वो कह रही है भाई हमें परमिशन नहीं देंगे तो हम कहीं बैठ जाएंगे, कहीं निर्णय ले लेंगे, कहीं सड़क पर बैठ जाएंगे आकर के, अगर हमें यहाँ जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया जाता है। देखिए, दिल्ली पुलिस को भी लगता है कि अगर यहाँ पर एक बार बैठ के जंतर मंतर पर आकर के, तो फिर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बातचीत चल रही है, सरकार हर रोज़ कॉकरोच जनता पार्टी से बात करी, लेकिन इस बीच खबरें भी आ जाती हैं, जैसे नोएडा में एक लड़की है, उसके ऊपर 0 FIR दर्ज की गई है, जो प्रदर्शन में आई थी, उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उस पर 0 FIR की गई है। तो मुकदमे तो किए जा रहे हैं, बिहार में मुकदमे किए गए हैं, दिल्ली में भी जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके दफ्तर या उनके घरों पर पुलिस पहुंची है, कि सब कुछ हो रहा है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यही कह रही है कि भाई हमने ये कहा था कि हमसे जब ये कहा गया था, जब हमने आंदोलन ख़त्म किया, कि सारी FIR विड्रॉ की जाएंगी, सारे केसेस वापस लिए जाएंगे, मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और इसी एश्योरेंस पर हम यहाँ से गए थे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि भाई देखिए, इस पूरे आंदोलन में जो प्रदर्शन था 20 तारीख का, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, हम उनको कैसे छोड़ दें, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पार्लियामेंट में कानून बन गया है। लेकिन देखिए, 100 बात की एक बात है, सरकार को पता है कि इन छात्रों की ताकत क्या है, जेन ज़ी की ताकत क्या है। इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा कुछ बुलडोज़ करने की सरकार भी कोशिश नहीं कर रही है, वरना हमने देखा है चाहे दिल्ली राइट्स के बाद हो, चाहे वो CA के बाद हो, चाहे मियाँ प्रोटेस्ट के बाद हो, ये सब चीज़ें हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, केसेस हुए हैं, क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन इस बार उतना नहीं है। बिहार में भी सरकार का एक ऑर्डर आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि छात्रों जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये सब कुछ हो रहा है, तो काफ़ी कुछ है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त मिलेगी कॉकरोच जनता पार्टी को, एक बार फिर इस पे सवाल है। और जिस तरीके की तैनाती यहाँ पर की गई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस आने देगी, क्योंकि 20 तारीख को जब यहाँ जंतर मंतर पर ये मार्च यहाँ शुरू हुआ और रात तक स्टेज वगैरह तोड़ दिया गया था,
कुछ छात्रों ने ये भी आरोप लगाया, उनको स्टेज से फेंका गया, जिसमें एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अभिषेक हैं, उनका पैर टूट गया। उन्होंने कहा कि उनको मंच से फेंक दिया गया था, वो विरोध कर रहे थे कि ये स्टेज ना तोड़ा जाए। तो ये सब कुछ भी हुआ है, तो पुलिस चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। फ़िलहाल बातचीत के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश है, लेकिन जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ उतना प्रदर्शन वापस हो जाए, जंतर मंतर पर होने दिया जाएगा, इसकी जो है वो हमें संभावना कम लगती है। आप देखिए, बाहर आप जब आएंगे तो ये रास्ता जो है सीपी से, जनपद से होता हुआ आता है, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर भी बैरिकेड्स नज़र आएंगे कि पुलिस को अगर लगे तो तुरंत वो बैरिकेड लगा करके सड़क में जो है वो भी अवरोध उत्पन्न कर सकती है। तो बैरिकेड्स तो इतने हैं दिल्ली पुलिस के कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये जो पैलेट गन है वो भी है, पैलेट गन शेल्स हैं। ये आपको थोड़ा हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे। ये टीयर गैस की बंदूक है और टीयर गैस शेल्स रखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लोजिव्स। तो पूरी तैयारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कर रखी है कि अगर यहाँ पर प्रदर्शनकारी आते हैं और अगर परमिशन की इजाज़त नहीं मिलती है तो उनको कैसे रोका जाए। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये टीयर गैस शेल्स रखे हुए हैं, टीयर गैस गन रखी हुई है और यहाँ पर तैयारी पूरी, बंदोबस्त है। अब देखिए, वो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, देखिए एंटी राइट जो है व्हीकल भी आपको नज़र आएगा आरएएफ का, जिसमें जालियाँ लगी हुई हैं। तो पूरी जंतर मंतर को पूरी तरीके से कहा जाता है ना, अंग्रेज़ी में हम लोग वो हिंदी में कहते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को जो भी अंदर जा रहा है उसके बाकायदे चेकिंग की जा रही है और सब कुछ हो रहा है इस वक्त। देखते हैं बातचीत होती है नहीं निकलती। लेकिन हमने कल पूछा था सौरभ दास और रत्ना से कि आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी तो क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अल्टीमेटम कब तक, सरकार को मतलब कब तक आपने वक्त दिया है कि वो तय करके बताएं, वरना आप लोग आंदोलन करेंगे, कब से करेंगे, क्या अल्टीमेटम है? देखिए, आंदोलन तो होगा अगर सरकार अपने शब्दों पे अमल नहीं करेगी। कब होगा वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, सरकार डिसाइड करेगी कब हम लोग का आंदोलन होगा, नहीं होगा। अभी बातचीत चल रही है, आज दिल्ली का नोटिफिकेशन आया तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उस पर भी हमें थोड़े ऑब्जेक्शंस है कि जो शब्दावली यूज़ किया गया है वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन तब भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ, टाइम इज़ रनिंग आउट। आप हमारा पेशेंस मत टेस्ट करिए, आप झांसा मत दीजिए हमें इतना ज़्यादा, इतना टाइम वेस्ट मत करिए। ये सारी चीज़ें टक 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 तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, सरकार को जब उठाना होता है किसी को, वो तुरंत उठा लेते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। आपने देखा जंतर मंतर, नेक्स्ट दिन उन्होंने पूरा पेंट करके चकाचौंध एकदम सही कर दिया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे 36 दिन से बैठे हुए थे, उसका नामो निशान नहीं है अब। तो सरकार चाहे तो बहुत एफिशिएंटली काम कर सकती है। जंतर मंतर, आपको लगता है सरकार आपको जंतर मंतर में बैठने देगी अगर आंदोलन करोगे? देखिए, हम लोगों ने ये बोला है, जब हम लोग आंदोलन करेंगे, जहाँ हम लोग बैठ जाएंगे, अगर वहाँ पे उन्होंने रोका वहाँ पे बैठ जाएंगे और वही जंतर मंतर कहलाएगा। रत्ना, ये बताइए, सवाल आपसे, पहली बात तो आप लोगों ने टनों कूड़ा छोड़ दिया जंतर मंतर पर, आप लोग पार्टी कर रहे थे, नाच गा रहे थे, इज़ द टाइम टू डिस्को कर रहे थे, वहाँ लोग जेल पे मार खा रहे हैं, मुआवजा नहीं मिला, जिन लोगों के परिवार में जान गई बच्चों की, उनको मुआवजा नहीं मिला, आप लोग पार्टी कर रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम जो लगा हुआ है, आपके पुराने बयान, पुरानी तस्वीरें निकाल करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्यों करने गए आप लोग पार्टी? मुझे तो अब ऐसी फीलिंग आने लगी है कि हम ही प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें ही देश चलाना है, क्योंकि लोगों को जवाब भी अब हम ही से चाहिए, मुआवजा भी अब हम ही से चाहिए। और जहाँ तक बात है जंतर मंतर पे, जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है उसके बाद क्या था वहाँ की स्थिति, कि सारे जो वॉलंटियर्स वहाँ पे मदद करने भी बाद में जा रहे थे, उनको भी डिटेन करा जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे पे नहीं आती हैं, पीछे से लोग मदद कर रहे होते हैं, हर चीज़ बता के करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शायद गोदी मीडिया जो है उनको हर चीज़ कैमरे पे चाहिए होती है, एंड ऐसे प्रोवोक करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। मुआवजा नहीं दिया, मुझे नहीं लगता 12 साल में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट से पूछा होगा कभी किसी भी मुआवजे के बारे में, या उन्होंने अभी ट्यूसडे का जो हमें डेडलाइन मिला था उसके बाद मैंने एक भी चैनल को नहीं देखा है ये सवाल गवर्नमेंट से पूछते हुए कि आपने प्रोटेस्ट तो ख़त्म करा दिया वादा देकर, लेकिन वो वादे आप कब पूरे करेंगे।
तो ये जो इस मतलब क्या कह रहे हैं कि मुआवजा देने की बात सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार ने वादा मतलब किया। कंसोलिडेटेड फंड से ही आएंगे वो पैसे। मैं अपने बैंक अकाउंट से निकाल के अगर दे पाती तो ज़रूर दे पाती, लेकिन अभी मेरे पास तो नहीं है उतना पैसा किसी को मुआवजा देने के लिए, और ये सरकार की ड्यूटी है, तो ये प्रश्न भी सरकार से ही पूछना चाहिए था। हम लोगों ने 36 दिन वहाँ पे बैठकर जितना कर सकते थे उतना करा है। उसके बाद वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे उनका ये हक था कि वो भी सेलिब्रेट करें उस विक्ट्री को। तो अगर हमने सेलिब्रेट भी करा है, उससे भी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड में उनको ये देखना चाहिए कि जेनजी जो है वो इतना लायक है कि उसने इस सरकार में जहाँ पे इस्तीफ़े नहीं होते हैं, वहाँ पे एक मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, और वो भी प्रोटेस्ट, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये भी नहीं वहाँ पे हुड़दंग मचा हुआ था। तो ये करने की ताकत रखता है। जहाँ तक बात रही ट्रोलिंग की, आई थिंक ऑफ कोर्स हमें दिखता ही है कि आए दिन कि जो लोग एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उनका यही काम होता है कि आप पे पर्सनल अटैक करें, ऐसी चीज़ें बोलें जो उनको नहीं पता है, क्योंकि उससे वो सेटिस्फाई होते हैं। उनको जब कुछ अच्छा बोलने को नहीं मिलता तो उनको लगता है कुछ बुरा बोल के ही किसी के इमेज को डाउन करा जाए। सो आई थिंक ये हमेशा से ही चलता आया, और ये हमें हमारे मुद्दे से कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। हम जिस चीज़ के लिए एक साथ आए हैं हम वो चीज़ करते रहेंगे।